अरे बलराज, अरे केतन, तू यहाँ? कैसा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, इतने सालों बाद। बस यार। आप बैठ ना, चाय पी। हाँ। दादा एक चाय दो। और सुनाओ, आजकल क्या कर रहे हो? ये तो सेल्स की जॉब है यार, तू बता। मेरा तो यही ऑफिस है, आईटी की जॉब है। आर्मी से रिटायर होने के बाद पापा बैंगलोर चले गए थे। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। पूरी कॉलोनी को डिजिटल बना दिया है। यहाँ तक कि आरडब्ल्यू के लिए मुझसे एक ऐप भी बनवाई है। कहते हैं अब तो पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे? अब तो पेंशन के सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। अंकल भी तो यूज करते होंगे जीवन प्रमाण ऐप। अरे कहाँ यार, और तुमको समझाता क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर और भारत सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं जिससे कि सारा प्रोसेस आसान हो सके और रिटायर्ड लोगों को मदद मिल सके। हमारे देश के प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया, और इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यार ऐसा है, मेरी बात तो वो सुनेंगे नहीं। तू इस फील्ड का एक्सपर्ट है, तू ही आके क्यों नहीं समझा देता अपने अंकल को? चल ठीक है, मैं शाम को आता हूँ और अंकल को समझा दूंगा। हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बलराज को बताया कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भी खुद ही जाते हैं जमा करने के लिए। अरे भाई, मेरा काम है तो मैं खुद ही करूंगा ना। अब भाई, तुम्हारी जनरेशन तो आजकल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। एक बार वो केतन के कहने पर मैंने वो ट्राई किया था, वो क्या है, बायोमेट्रिक। एक तो बेटा इस उम्र में फिंगरप्रिंट ठीक से आते नहीं, दूसरा उसमें टाइम बहुत लगता है, और फिर उसके लिए स्कैनर मशीन खरीदो। अंकल, बायोमेट्रिक तो एक ऑप्शन है, इसके अलावा इंडिया पोस्ट, पेमेंट बैंक ऐप, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है। लेकिन आपके लिए जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, सारा का सारा काम घर बैठे हो जाएगा। अंकल, आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो है ना? हाँ है ना। और कुछ नहीं चाहिए? अच्छा अंकल, आपको मेरी बात ना सही, आपको मोदी जी की बात तो सुननी ही पड़ेगी। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। डिजिटल होना देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना फोन मेरे को दीजिए, मैं सब कुछ सेटअप करके देता हूँ। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली है। देखिए, आपको इसमें दो ऐप डाउनलोड करने हैं। पहला आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस ऐप और दूसरा जीवन प्रमाण ऐप। ये दोनों ही ऐप बिल्कुल फ्री है। अंकल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आधार फेस आरडी ऐप होम स्क्रीन की बजाय सेटिंग्स में ऐप्स मैनेजर में पाई जाती है। ये ऐप जीवन प्रमाण ऐप के बैकग्राउंड प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, इसलिए इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अंकल, दोनों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको जीवन प्रमाण ऐप खोलना है। सबसे पहले आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आपको आधार चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। लीजिए, ओटीपी भी आ गया। इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम एंटर करेंगे और इसके बाद आपको अपना फेस का लाइव स्कैन करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए। फेस को लाइव स्कैन करते वक्त आपके फेस पर रोशनी पड़नी चाहिए और आपका फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लीजिए, हो गया ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। अब बारी है पेंशनर ऑथेंटिकेशन की, जिसके लिए पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल्स, आधार, मोबाइल उपलब्ध होना जरूरी है। हाँ हाँ, मेरे पास है ना सब। पापा पेंशनर की डिटेल डालने और फेस स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर प्रमाण आईडी आ जाएगा। इस प्रमाण आईडी के द्वारा पेंशनर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण .gov.in पोर्टल पर देख सकते हैं। और अब कुछ नहीं अंकल, सब काम तो हो गया कुछ मिनटों में। ये तो बहुत आसान है। अंकल, आप जैसे पेंशन धारकों को स्वाभिमान और सुविधाजनक जीवन मिले, यही भारत सरकार का एम है। आज 70 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को मिल रही है ईज ऑफ लिविंग। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे अपना भी और किसी और का भी लाइफ सर्टिफिकेट सीधे बैंक में जमा भेज सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऐप को समझने के बाद हम न सिर्फ अपने लिए आइंदा आने वाले सालों में, बल्कि अपने साथियों के लिए जो किसी कारण बैंक में नहीं जा सकते, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया।
मैं भी यही सोचा करता था कि अभी तो मैं चल फिर सकता हूँ, बाद में क्या होगा। अंकल अब तो हर काम घर बैठे होगा, क्योंकि हम जी रहे हैं डिजिटल इंडिया में।